आपने दिलीप जी दोनों को सुना हुआ है, दोनों के पक्ष सुने हैं आपने। क्या सिस्टम जिम्मेदार है या जो कांग्रेस कह रही है वह वजह है? ब्रजेश जी, सिस्टम तो हर चीज के लिए जिम्मेदार होता है, बिल्कुल। क्योंकि सिस्टम को ही तो ये बागडोर दी जाती है कि चीजों को संभाले। जो चीजें बेलगाम हो रही हैं, कानून की परिधि से बाहर जा रही है, जनता की जेब के बाहर जा रही है, जनता के अगेंस्ट जा रही है। और सबसे बड़ी बात, जो भारतीय संविधान का मूल प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल के अलावा अगर सिस्टम काम कर रहा है, काम हो रहा है, तो उसको संभालने की जिम्मेदारी सिस्टम की ही है। हम्म। मैं भाजपा की प्रवक्ता की बातें सुन रहा था। मैं इनकी एक बात से सहमत हूं और एक बात से बिल्कुल असहमत हूं। जी। सहमत इस बात से हूं कि महंगाई बढ़ने का कारण केवल एथेनॉल नहीं है। एथेनॉल में गन्ने का इस्तेमाल होने से गन्ने के रेट नहीं बढ़ रहे हैं, उसके बहुत सारे कारण भी हैं। ये एक कारण हो सकता है। लेकिन जैसे महाराष्ट्र में इस बार बाढ़ बहुत आई है, अन्य प्रदेशों में बाढ़ आई, उस बाढ़ की वजह से फसलें खराब होना, ये हम्म। भी एक कारण है। मौसम की वजह से त्योहार आ रहे हैं, त्योहारों में जैसे रक्षाबंधन है, दिवाली है, ये त्योहार आ रहे हैं, तो इस समय चीनी की डिमांड बढ़ जाती ऑटोमेटिकली टाइम हाई हो जाती है। तो ये कारण है महंगाई और बढ़ने फिर का। बिचौलियों को भी थोड़ा मौका मिल जाता है कि भाई हाँ थोड़ा और बहुत कमा मैं आ लीजिए। रहा हूँ मैं आ रहा हूँ इन कारणों का फायदा उठा करके जो बिचौलिए होते हैं, जो स्टॉकिस्ट होते हैं, जो ब्लैक मार्केटियर्स होते हैं, वो स्टॉक जमा कर लेते हैं। हम्म। डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम हो जाती है। इकोनॉमिक का प्रिंसिपल है कि डिमांड जब ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, तो चीजों के रेट बढ़ जाएंगे। तो ये भी एक कारण है। लेकिन मैं भाजपा के प्रवक्ता की एक बात से बिल्कुल असहमत हूं, 100% झूठ बोल रहे हैं कि एथेनॉल की वजह से गाड़ी के एवरेज नहीं घटा है। इनकी हम्म। गाड़ी का भी एवरेज घटा होगा, ना लेकिन ये ना 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 आगे ना बातें हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं। हर आदमी की गाड़ी लेकिन का वो तो एवरेज गडकरी घटा जी है से भाई लेकर साहब। तमाम केंद्रीय डॉक्टर मंत्री प्रेम स्वीकार कर जी, चुके हैं ना दिलीप जी आप नहीं कि अंतर बोलेंगे तो क्योंकि आया है। आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आप पार्टी लाइन से बंधे हैं। आपकी मजबूरी है, मैं समझ नहीं, रहा हूं। पार्टी पहले ही क्लियर कर चुकी है कि नहीं, अंतर तो आया है अरे मैं और कह आता रहा ही हूं है। कि ये पार्टी लाइन से अरे बंधे ब्रजेश जी, हैं, मैं समझ रहा हूं। आदरणीय चौधरी जी ने कहा था गाड़ियां खराब हो गई, मैंने उसका जवाब दिया। हम्म। नहीं नहीं साहब, आप बताइए गाड़ियां खराब हो गई क्या? सर ना ना, गाड़ियां, एवरेज का नहीं, डॉक्टर गाड़ियां प्रेम जी, खराब हो गई ये कहा गया। प्रेम हाँ, जी, नेता प्रतिपक्ष ने गाड़ियां कहा था खराब होने में कि समय गाड़ियां लगेगा। खराब हो रही हैं और त्योहार में लोगों गाड़ियां का खराब हो गई, मैंने उसका जवाब स्वाद दिया। खराब हो रहा है। प्रेम जी, गाड़ियां खराब होने में समय लगेगा, और ये नितिन गडकरी जी ने अपने स्टेटमेंट में कबूला है कि हम्म। हाँ, कुछ रबड़ के पार्ट्स खराब हो सकते हम्म। हैं। इस बात को मंत्री जी ने कबूला है अपने स्टेटमेंट तो में, तो छोड़, आप कैसे डिनाई अरे कर रहे हैं? रेट एवरेज 50% तक घटा है, मेरी नहीं, अपनी गाड़ी का घटा है। मैं दूसरों की बात ही नहीं कर रहा हूं, मेरी अपनी गाड़ी का घट गया है। और हर आदमी की, मतलब आप अगर शोरूम में और 50% मुझे लगता है शॉप में अतिशोक्ति चले हो जाइए, जाएगी। तो हर आदमी यही शिकायत लेके दिलीप बैठा है, जी, भैया गाड़ी का एवरेज घट गया है। सब तो गाड़ी अभी चलाते हैं, आपको अपन पता है तीनों कि चारों यहाँ बैठे हुए हैं। E20 पेट्रोल है, तो हम्म। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। और गन्ने के रेट बढ़ने का या चीनी के रेट बढ़ने का ये एक कारण है, एडिशनल कारण है। ठीक है, ब्याज जी जवाब दीजिए। मैंने इसीलिए कहा सम्मान के साथ आदरणीय उनकी बातों का जवाब दिया। उन्होंने कहा गाड़ियां खराब हो गई, युवाओं की गाड़ियां खराब हो गई, मैंने उसको लेकर जवाब दिया था। हम्म। पेट्रोल जो एवरेज को लेकर उसमें कोर्ट को गलत दिया है, उसमें स्पष्ट उल्लेख है 2 से 5 किलोमीटर का अंतर हो सकता है। हम्म। लेकिन ये तो 2014-15 से कंटिन्यूएशन में उस मात्रा में दिलाया जा रहा है। आ रहा हूँ विक्रम जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। विक्रम जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। हम्म। ये हर जगह इनका रहता रनिंग कमेंट्री, इनको कहीं कमेंटेटर बना दीजिए। भाई यहाँ डिबेट कर रहे हैं, रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं। सुन लीजिए ना, आपके समय पर आप बोल लेना, मैं सुन रहा था शांति से आपको। भाई मैं तो सुन रहा था ना शांति से, आपके पास तथ्य और तर्क है तो आप तथ्य और तर्कों से मेरी बात का ध्वस्त कर देना। अगर तथ्य और तर्क नहीं है तो रनिंग कमेंट्री करिए, बिल्कुल चिल्लाइए बीच में। अब सुन लीजिए, मैंने कहा कि हमने स्वीकार करा है कि उसमें से कुछ फ्लक्चुएशन हुए हैं, कुछ एवरेज में भी फर्क पड़ता है, लेकिन ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो उसके लिए पर्यावरण वाली विषय जो था, जिसको लेकर चिंता जाहिर की गई थी, उस पर हम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। और इसी को लेकर कई सारी योजनाएं बनाई है, कई सारी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किए गए हैं। दूसरी तरफ मैंने आंकड़ों के साथ में बताया कि हमारा इस समय तक लगभग 350 लाख टन के ठीक। आसपास गन्ना होना था, लेकिन वो नहीं हुआ ठीक। क्योंकि ठीक पिछली है, बार आप हुआ था रिपीट कर रहे हैं जब ब्याज जी, 8 ठीक है। लाख टन निर्यात किया गया था। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी में रेट्स की बात कर लो, ब्रजेश जी 2 मिनट, ठीक है, ब्रजेश जी 2 मिनट, जी बोलिए बोलिए बोलिए। किसान को प्रोत्साहन ब्रजेश जी राशि नहीं दे रहे हैं, 2004 ये क्या में पॉलिसी फेलियर पेट्रोल नहीं के है? रेट थे मध्य आ रहा हूँ प्रदेश में विक्रम जी, आ आज रहा हूँ मैं आप ही के पास आ 170 रहा रुपए हूँ। क्विंटल बेच रहे हैं जोड़ते गन्ना। आप जाएंगे। जबकि विक्रम ये जी आ रहा हूँ मैं महाराष्ट्र आपके उत्तर पास, प्रदेश थोड़ा सा आपको समय पूछा मांग रहे है हैं, ले लेने दीजिए। जी ब्याज जी। जी,
वजह से जो महंगाई की बात करते हैं 2004 में 33 रुपए 71 पैसे था, 2014 में लगभग 73 रुपए 66 पैसे के आसपास पहुंचा। डीजल भी 2004 और 2014 में कंपेरेटिवली वी कैन सी द रेट्स, और अभी के रेट्स भी देख लो 100 रुपए के आसपास। उसके बाद में नॉन सब्सिडाइज जो सिलेंडर होता था 980, और उसके बाद में 1241 रुपए के आसपास पहुंच गया था। और अभी के रेट देख ले, और उस समय 6 मिलते थे, अभी पूर्णतः से 12 मिल रहे हैं। आटा जो था लगभग 10 रुपए किलो था, डबल हुआ 21 रुपए किलो 2014 में, और अभी 32 रुपए के आसपास पहुंचा था। दूध 16 रुपए लीटर था 2004 में, उसके बाद में यार काहे नहीं सुनते भाई, आपको सत्यता बताएंगे तो भागोगे। अब बताइए ना, मेरी बात को ध्वस्त कर देना कि नहीं साहब 2014 में इतना था, 2024 में इतना, ध्वस्त कर देना। सुन लीजिए ना, अब सीमेंट जो ठीक है, आप जवाब ले लीजिए ब्याज